वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया प्रोज स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, known at his instance simply as a Bernard Shaw, was an Irish playwright, critic, polemicist and political activist. तो वो बेसिकली irish playwright, critic, polemicist और political activist हैं। His influence on Western theatre, culture and politics extended from 1880s to his death and beyond. उनका पश्चिमी स्टेज और थिएटर के ऊपर जो प्रभाव था वो 1880 से लेकर उसकी डेथ और इवन उसकी डेथ के बाद भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ही रोट मोर देन 60 प्लेस, उसने 60 से ज़्यादा नाटकों को लिखा, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन, जिसमें मैन एंड सुपरमैन जैसी किताबें, पिगमैलियन, सेंट जोन जैसी बहुत ही फेमस बुक्स भी इंक्लूड हैं। with a range incorporating both contemporary satire and historical allegory, और उसकी जो रेंज थी वो कंटेम्प्रेरी समाज के ऊपर व्यंग भी था, हिस्टोरिकल एलिगरी भी थी। शॉ बिकम द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। शॉ अपनी जनरेशन का सबसे मशहूर नाटककार था एंड इन 1925, और उनको इन्हीं कामों के लिए 1925 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के साथ सम्मानित किया गया। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश। Shaw claims that people pronounce even the simplest and commonest words in English differently. Which word does he quote as an example? तो राइटर कहता है कि किसी भी लैंग्वेज के सबसे सिंपल दो शब्द हैं और लोग वो दो शब्द भी एक जैसा नहीं बोलते। तो कौन से दो शब्दों की वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, देखते हैं। द टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड इन इंग्लिश आर येस एंड नो। तो सबसे ज़्यादा सिंपल और कॉमनेस्ट वर्ड ना केवल इंग्लिश बल्कि किसी भी लैंग्वेज के जो हैं वो है येस और नो, हाँ या ना। और राइटर क्या कहता है, बट नो टू मेंबर्स ऑफ हिस कमेटी स्पीक दैम एग्जैक्टली लाइक। बट वो कह रहा है कि उनकी कमेटी के 5 मेंबर है, कोई 5 मेंबर में से कोई 2 मेंबर भी येस और नो को एक जैसा नहीं बोलते। जैसे कोई या बोल देता है, कोई ये बोल देता है, कोई यस बोल देता है। जैसे हम लोग पंजाबी में या हिंदी में हाँ बोल देते हैं, हाँ जी बोल देते हैं बोल देते हैं। तो वो कहता है कि किसी भी लैंग्वेज के सबसे सिंपल और कॉमन आम यूज़ होने वाले शब्द हैं यस और नो, और वो भी कोई दो शख्स एक जैसे नहीं बोलता। ईच ऑफ देम स्पीक्स इंग्लिश इन हिज और ऑन यूनिक वे। हर कोई शख्स अपने तरीके से उन शब्दों को बोलता है। But members can pronounce them intelligently in every English-speaking country. Therefore, it is difficult to advance somebody's English as a model of what is called correct English. और इसीलिए वो इस एग्जाम्पल के जरिए ये बताना चाहता है कि जब हम लोग दो कॉमन और सिंपल शब्द एक जैसे नहीं बोल सकते, तो किसी लैंग्वेज का पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाना ये तो नामुमकिन सी बात है। देयर कैन बी नो सच मॉडल ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू शॉ। इसीलिए वो कहता है किसी भी लैंग्वेज का, इंग्लिश का क्या, किसी भी लैंग्वेज का कोई ऐसा मॉडल बनाना नामुमकिन है कि हम लोग ये कहें कि सब लोग बिल्कुल उसी तरीके से उस लैंग्वेज को बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are some arguments Shaw gives to convince his audience that there is no thing as correct English? Shaw says, तो कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स है, तर्क है जो राइटर देता है ये चीज़ साबित करने के लिए जो वो कह रहा है कि करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती। शाह सेज नो टू ब्रिटिश पीपल से एग्जैक्टली इज लाइक। राइटर कहता है कि दो इंग्लैंड में रहने वाले लोग ही एक जैसे इंग्लिश नहीं बोलते। जैसे कि हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग ही एक जैसी इंग्लिश नहीं, पंजाबी या हिंदी नहीं बोलते। हम लोग एक जगह एक शहर में रहते हुए भी हमारी लैंग्वेज बोलने का, शब्दों को बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपॉइंटेड अ कमेटी टू सेट अ मॉडल ऑफ स्पीच फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश आइलैंड। और उनकी कमेटी को इसीलिए चुना गया था कि वो पूरे ब्रिटिश आइलैंड के लिए एक ऐसा मॉडल बनाए जो कि पूरे ब्रिटेन में बिल्कुल वैसा ही बोला जाए। द मेंबर इंक्लूडेड वेरी लर्नड पर्सन्स, but Shaw himself claimed that no two members in the committee speak exactly in the same way. The two simplest and common word in language, that is yes and no. और राइटर कहता है कि कमेटी तो बना ली, बट कमेटी में
काम करने वाले लोग 5 लोगों में से कोई 2 लोग एक जैसे इंग्लिश नहीं बोलते, यहाँ तक कि जो सिंपल वर्ड यस और नो को भी कोई 2 लोग उन 5 में से एक जैसा नहीं बोलते। दस इफ नो वन कैन स्पीक टू सिंपलेस्ट एंड कॉमन वर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे देन इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल द पीपल। जब 2 सबसे आसान और सबसे आम यूज़ होने वाले शब्द यस और नो को 5 लोगों में से कोई 2 लोग एक जैसे नहीं बोलते, तो पूरी लैंग्वेज के लिए एक मॉडल बनाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इसीलिए वो राइटर ये कहना चाहता है कि करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम लोगों को ऐसी इंग्लिश बोलनी चाहिए जो आसानी से सामने वाले को समझ आए, दैट इज़ प्रेजेंटेबल इंग्लिश। डू यू एग्री views that our company manners are different from our home manners? What do you think are the differences and why do these differences occur? कि राइटर कहता है कि हमारे कंपनी, हमारे बाहर के और घर के जो बोलने के तरीके हैं, शब्द हैं, वो अलग अलग हैं। क्या हम इस चीज़ से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों? यस वी एग्री विद शॉस व्यू दैट आवर कंपनी मैनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर होम मैनर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस के अंदर बोलते हैं, वैसे हम लोग घर पे बात नहीं करते। कंपनी मैनर्स आर डिटरमाइंड बाय आवर एफर्ट टू बी अंडरस्टूड एज कल्टिवेटेड एंड कल्चर। क्योंकि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं प्रोफेशन में, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारी बातचीत करने के ढंग से, हमारे शब्दों से सामने वाले हम लोगों को पढ़ा लिखा समझदार इंसान समझें। इन कंपनी वी आर वेरी केयरफुल इन अवर स्पीच एंड बिहेवियर। और हम लोग बाहर के लोगों के साथ बात करते वक्त अपने शब्दों में बहुत ही सावधानी बरतते हैं। एट होम वी आर यूजुअली केयरलेस एंड इनफॉर्मल, बट यहीं पे जब हम लोग घर पे या अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हम लोग बहुत केयरलेस होते हैं, शब्दों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। शॉ सजेस्ट to listen to those people who have enthusiasm to study language. This definitely brings out the differences between the company manners and home manner. इसीलिए वो कहता है कि हमारे घर के मैनर्स और हमारे ऑफिस के मैनर्स जो है वो डिफरेंट है ना। अदर वर्ड द राइटर वांट्स टू से दैट आवर वे ऑफ टॉकिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड पर्सन। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बात करने का लहजा, बात करने का ढंग जगह के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कंपनी मैनर और होम मैनर भी अलग अलग होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।